अस्सलाम वालेकुम। हम कैसे ये सोच लेते हैं कि हम किसी का हक़ खाकर, किसी का हक़ मारकर हम अल्लाह के सामने रुसवा नहीं होंगे, हम जीत जाएंगे। अगर हमने किसी का हक़ खाया है, जैसे हमारे रिश्ते में हो या हमारे अ, जो भी हमारे घर के मामलात में हो, अगर हम किसी का हक़ मारते हैं, हक़ खाते हैं और हम उसका हक़ अदा नहीं करते, तो हम क्यों ऐसा सोच लेते हैं कि अल्लाह हमको माफ़ कर देगा। अल्लाह बेशक गफूरुर रहीम है, लेकिन अल्लाह ताला हक़ और इंसाफ वाला है। अल्लाह कभी के किसी के साथ में गलत नहीं करता। अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं जाने देता। जिसने किसी का हक़ खाया है, तो क़यामत के दिन अगर वो सामने अल्लाह के खड़ा होगा, तो अल्लाह उसके गुनाह, वो शख्स के गुनाह जो है वो इस शख्स के ऊपर डाल दिए जाएंगे जिसने उसका हक़ खाया है, या फिर उस शख्स की तमाम नेकियां उसके हवाले कर दी जाएंगी। तो फिर हम कैसे ये दुनिया में उसका हक़ खा सकते हैं। और अल्लाह ताला जब तक उसको माफ़ नहीं करता, वो चाहे कितनी भी नमाजी हो, कितना भी मतलब परहेज़गार हो, कितना भी इबादत गुजार हो, लेकिन अल्लाह उसको ये माफ़ नहीं करेगा जब तक कि वो शख्स जिसका उसने हक़ खाया है उससे जाके खुद माफ़ी ना मांग ले। तो इस गुनाह से बचे, क्योंकि अल्लाह ताला जब तक माफ़ नहीं करेगा इस गुनाह को, जब तक कि जिसका हमने हक़ खाया है वो माफ़ नहीं करेगा। तो उसके दिल को ना दुखाए किसी के, और अगर किसी का हमने हक़ खाया है, किसी का दिल दुखाया है, तो आज ही अल्लाह ने हमको मोहलत दी है, बाद में मौका नहीं मिलने वाला। तो उससे माफ़ी मांग ले, उसका जो हक़ हमने खाया है उसका हक़ अदा कर दे, उससे माफ़ी मांग ले और अल्लाह से भी तौबा कर ले। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।